एक तरफ जहां कोरोना से लगातार प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाकर इसे नियंत्रित करने का कार्य भी किया जा रहा है। अगर बात करें प्रशासन की, तो स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस प्रशासन लगातार ही फ्रंट लाइन वर्कर्स बनकर आगे खड़े हैं। अपने घर परिवार से दूर लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देने में लगे हैं। ऐसे में ही उन्हें खुद की चिंता न होने की बात अगर करें, तो फ्रंटलाइन वर्कर्स की चिंता करते हुए कमल जोशी द्वारा लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में लगातार ही काढ़ा सेवा चलाकर प्रतिदिन स्वास्थ्य कर्मियों को, पुलिस वालों को काढ़ा पिलाने का कार्य किया जा रहा है। कमल जोशी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मी व पुलिस सबसे आगे हम सभी की सेवा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। यह भी तो एक आम इंसान है, इनके बारे में भी तो हमें विचार करना चाहिए, इसलिए मैं ये सेवा चला रहा हूँ। न्यूज़ स्पेस के लिए लालकुआं से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। ये काढ़ा सेवा जो है हमारे गुजरात में बड़े भाई के रूप में दिनेश पटेल जी रहते हैं। उन्होंने मुझको कहा कि इस दौरान जो है आप काढ़ा सेवा करिए और लोगों को, और जितने फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं और जितने हैं, उनको काढ़ा पिलाने का काम करो। पिछली बार चाय सेवा के लिए भी उन्होंने प्रेरित करने का काम किया था। और जो यात्री आते हैं उन यात्रियों को सूखा नाश्ते का के लिए दिनेश पटेल जी ने गुजरात से उनकी पूरी टीम और सब, गोपाल जी हैं, वो सब लोग जो है हमको प्रेरित करते हैं, वहाँ से कहते रहते हैं कि आप ये कामों को करो, और हम उस काम में निरंतर लगे हुए हैं। कोविड के प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत ने राज्य में लगातार हो रही कोरोना वैक्सीन की कमी पर बोलते हुए कहा कि राज्य में वैक्सीन समाप्त नहीं हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि कई जगह वैक्सीन की कमी है, क्योंकि उत्पादन के हिसाब से ही वैक्सीन का आवंटन हो रहा है, लेकिन जल्दी हालात सामान्य हो जाएंगे और भारी मात्रा में वैक्सीन उत्तराखंड को आएगी और लोगों को लगाई जाएगी। फिलहाल जितनी वैक्सीन है वह सबको लगाने का कार्य किया जा रहा है। राज्य के हर नागरिक को समय पर वैक्सीन लगाना हमारी जिम्मेदारी है। न्यूज़ स्पेस के लिए हल्द्वानी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। नहीं, टीके नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कमी थोड़ा हो रही है, क्योंकि उत्पादन जितना हो रहा है उस हिसाब से लगातार चल रहा है। 45 से छोटे लोगों को अभी फुल मात्रा में नहीं मिल पा रहा, ये हम कह सकते हैं। हमारे सर गोविंद सुयाल में चल रहा है, डिग्री कॉलेज में चल रहा है, नैनीताल में चल रहा है, रामनगर में चल रहा है, सभी जगह चल रहा है, लेकिन कम मात्रा में है। 45 से ऊपर भी चल ही रहा है। हमारे ऊँचा पुल में ही देखो केंद्र चला हुआ है, अभी चला हुआ है। मशहूर लेखक पद्मश्री पद्म भूषण रस्किन बॉन्ड ने अपने घर में अपना 87वां जन्मदिवस बड़ी सादगी के साथ मनाया। इस मौके पर उन्होंने अपने परिवार के साथ केक काटा और जन्मदिवस की खुशियां मनाई। अपने प्रशंसकों को एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके जन्मदिवस के मौके पर उनको उनके प्रशंसकों की पूरी दुनिया से बधाई आ रही है। वह पब्लिशर भी उनको बधाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह आज के दिन दुखी हैं, क्योंकि कोरोना काल ने पूरे देश को हिला कर रखा है। ऐसे में कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। उन्होंने कहा कि उनको विश्वास है कि जल्द ही देश को कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिलेगी और सभी लोग एक बार फिर पूर्व की तरह लोग सुख से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही वह अपने प्रशंसकों से मिलेंगे और उनके द्वारा लिखी जा रही कहानियों को किताब के माध्यम से भेंट करेंगे। उन्होंने सभी से कोरोना काल में घरों में रहकर सुरक्षित रहने का आग्रह किया। वहीं सरकार और प्रशासन द्वारा जारी नियमों का पालन करने का भी आग्रह किया। रस्किन बॉन्ड के पुत्र राकेश बॉन्ड ने बताया कि सभी परिवार के सदस्य रस्किन जी के जन्म दिवस को लेकर काफी खुश हैं। सुबह से ही रस्किन जी के प्रशंसकों के द्वारा बधाई के संदेश आने लगे थे। कई लोग रस्किन के लिए केक लेकर भी आए, परंतु कोरोना संक्रमण को देखते हुए रस्किन बॉन्ड किसी से नहीं मिल पाए। मसूरी के कैम्ब्रिज बुक डिपो के मालिक सुनील अरोड़ा ने बताया कि हर साल सबसे पहले वे रस्किन बॉन्ड के घर पहुंचते थे और उनका जन्मदिन मनाते थे, परंतु इस बार कोरोना काल में ऐसा नहीं हो पाया। परंतु वह हमेशा ये दुआ करते हैं कि रस्किन बॉन्ड की उम्र लंबी हो और वह हमेशा स्वस्थ रहें और अपने प्रशंसकों के लिए लगातार किताबें लिखते रहें। उन्होंने कहा देश विदेश से उनके प्रशंसक उनके माध्यम से रस्किन बॉन्ड को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे हैं। न्यूज़ स्पेस के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। Hello everyone, it's my happy birthday and it genuinely is a happy birthday because I've had so many loving messages from readers, from friends, from well-wishers all over the country and from my publishers and of course my loving family.
So thank you all, and I know it's been a bad year and a half with this epidemic that's been bothering everyone, and I hope it will soon be over. We can just pray and work towards a better time, and hopefully then in the coming months there'll be more opportunities to talk to you, to even meet you maybe sometimes, and to write stories for you too. Thanks a million. Good luck. Stay safe. Stay happy. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून द्वारा सूबे के पहाड़ी जिलों में बर्फबारी और गरजदार बारिश की चेतावनी जोशीमठ क्षेत्र में सटीक साबित हुई। यह जम्मू कश्मीर क्षेत्र से उत्तराखंड की ओर आगे बढ़ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर शुरू हो गया है। देर रात से मौसम ने करवट बदली है। ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी और निचले इलाकों में कोहरे के साथ बारिश के कारण सीमांत जोशीमठ क्षेत्र पूरी तरह शीतलहर की चपेट में आ गया है। बद्रीनाथ सहित लोकपाल, हेमकुंड साहिब, चिनाब वैली, उर्गमी, बंसी नारायण घाटी और एराट्रॉप, द्रोणगिरी वैली, पांगरचूला की ऊंची क्षेत्रों में फिर से हिमपात होने की खबर है। बारिश और बर्फबारी से क्षेत्र का तापमान में भारी गिरावट आई है। न्यूज़ स्पेस के लिए जोशीमठ से संजय कुंवर की रिपोर्ट। एक तरफ पूरे देश में कोरोना अपना कहर बरसा रहा है। कोरोना को लेकर सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है, लेकिन जिला उधम सिंह नगर के जसपुर अंतर्गत तहसील में मंडी में कुछ नज़ारा ही अलग है। सुबह मंडी खुलने के बाद यहां खरीदारों का जमावड़ा लग जाता है। मंडी में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार की गाइडलाइन का मजाक उड़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मंडी परिसर में आवंटित आड़ती अपने आवंटित स्थान से अलग सड़कों पर अपना सामान बेच रहे हैं, जिससे मंडी के अंदर सड़कें जाम होती जा रही हैं। आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक पीड़ित आवंटित दुकानदार ने इस बात की शिकायत मंडी सचिव से की। वहीं मंडी सचिव संजय शर्मा का कहना है कि जो भी मंडी में आ रहा है वो मास्क पहनकर आ रहा है। जो बिना मास्क के जाएगा उसका 500 रुपये का चालान किया जाएगा और जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है। वहीं सड़कों पर आड़त लगाने वालों के लिए मंडी सचिव ने कहा कि सभी आड़तियों को बता दिया गया है और जो सब्जी या फलों के पेट सड़कों पर लगाई जा रही है उसके लिए लाइन खींच दी गई है। उसके अंदर ही पैट लगाई जाएगी। जो ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ स्पेस के लिए उधम सिंह नगर से वसीम अहमद की रिपोर्ट। आवंटित दुकानदार जो हैं वो अपनी अपनी दुकानों का आगे माल ना बेच करके मेरी दुकान के आगे माल बेचते हैं और रास्ता जाम हो जाता है। निकलने बढ़ने वालों को बहुत दिक्कत रहती है। इस चक्कर में पुलिस वाले एक दिन 1000 रुपये का मेरा चालान भी काट गए। इसी समस्या को लेकर मैंने उप जिला का अधिकारी SDM साहब को एक एप्लीकेशन भी दी, जिस पर कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये अपनी अपनी दुकानों का आगे माल बेचे, मतलब रास्ते खुले होने चाहिए दोनों। जुर्माना से लेके हर चीज़ हम कर रहे हैं। अभी हमने जुर्माना भी कराया। इवन हर आदमी क्या कहते हैं, लगभग 99% क्या कहते मंडी वो क्या कहते वो मास्क पहन के आता है। और दूसरा जो क्या कहते हैं मंडी समिति का जो गाइडलाइंस हैं जो हमारी, उस गाइडलाइंस का पूरा अनुपालन चल रहा है। उस अनुपालन से हम लोग चल रहे हैं। बाकी क्या है कि कुछ होते ही हैं, कुछ सीजन है। अब तरबूज का यह है कि हमने क्या कहते इतना ज़्यादा कर दिया है कि क्या कहते हैं आप मतलब इकट्ठा नहीं तरबूज हो सकता। अब पीछे से जाके मतलब आप इवन अभी आपने वीडियो लगा के देख सकते हैं कि मतलब पीछे तक हमने कर दिया है कि मतलब जहाँ की सोशल गैदरिंग बिल्कुल कम हो जाए। जो भी अगर मंडी में अभी तो मास्क लगा के आ रहे हैं, अगर जो भी बिना उसके आया तो उसके 500 रुपये का जुर्माना है। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के सरकड़ी तहापुर गांव में आपसी रंजिश के चलते पूर्व प्रधानपति शाहनवाज और गांव के ही दूसरे पक्ष के बीच झगड़ा हो गया। दोनों के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद शाहनवाज ने दानिश नाम के एक युवक को अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी, जिससे दानिश और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि गंगनहर कोतवाली के सरकड़ी तहापुर गांव के पूर्व प्रधानपति का कार्यकाल खत्म हो चुका है। जल्दी चुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसके चलते गांव का ही दानिश नाम का एक युवक प्रधान के चुनाव की तैयारी कर रहा था। दानिश गांव में साफ सफाई और सैनिटाइज करवा रहा था। यह बात पूर्व प्रधानपति को पसंद नहीं आई, जिसके चलते आज सुबह दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया।
मामला इतना बढ़ा कि पूर्व प्रधानपति शाहनवाज ने फायर कर दिया, जिसमें दानिश और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों ने उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। जानकारी मिली है कि दानिश के पेट में गोली लगी है, जिसको हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। फायर होने की सूचना पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पूर्व प्रधानपति फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। न्यूज स्पेस के लिए रुड़की से अरशद हुसैन की रिपोर्ट। रेडी में यहाँ झगड़ा हुआ है दो पक्षों में, तो ये दो लोग इंजर्ड है इसमें, और इनका कहना है कि दूसरे पक्ष ने हम पे फायर किया है, तो उस संबंध में जांच की जा रही है। इसमें जो भी तहरीर आएगी उस आधार पर कार्रवाई होगी। सर, ग्राम प्रति का नाम लिया जा रहा है शाहनवाज का, उस बारे में अब ये तो जो तहरीर देंगे तहरीर के आधार पर ही वो होगा। अभी मौखिक हम कुछ नहीं कह सकते, ये जो भी तहरीर देंगे तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी। ये दो लोग घायल हैं। दूसरे पक्ष का भी घायल है? अभी दूसरा पक्ष नहीं आया। अभी गांव में जाके देखते हैं क्या मामला है। हकीकत गांव अभी चुनावी तो कोई चुनाव का तो अभी कोई डिक्लेयर हुआ नहीं है, लेकिन अब रंजिश का इनको जो भी तहरीर आएगी रंजिश के क्या बताते हैं उस आधार पर ही आगे कह पाएंगे। सरोवर नगरी व उसके आसपास देर रात्रि से मूसलाधार बारिश पड़ रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के पड़ने से ठंड में भी इजाफा हो गया है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता बारिश में भी लोगों को बस स्टेशन पर निःशुल्क काढ़ा पिला रहे हैं, जिनकी काफ़ी तरफदारी हो रही है। इधर बारिश के पड़ने से आज 10 बजे तक खुलने वाली दुकानों में भी सुनसानी देखी गई। वहीं झील में भी थोड़ी बहुत पानी के लेवल में बढ़ोतरी हुई है। इधर लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा ले लिया है। देर रात से ही मौसम का मिजाज बिगड़ने लगा था। सुबह के समय मूसलाधार बारिश होने लगी। अधिकांश लोग आज अपने घरों में ही कैद रहे। न्यूज स्पेस के लिए नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने मसूरी की बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं और शहर में सैनिटाइजेशन न होने को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि मसूरी स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर शून्य है। मसूरी की स्वास्थ्य सेवा में उप जिला चिकित्सालय अस्पताल बनने के बाद भी कोई खास सुधार नहीं आया। उन्होंने कहा कि मसूरी में उप जिला चिकित्सालय को कोविड सेंटर बना दिया गया, जिसमें 25 ऑक्सीजन बेड लगाए गए हैं, परंतु अफसोस अस्पताल में मरीजों के लिए कोई खास सुविधा उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में ना तो डॉक्टर हैं और ना ही स्टाफ, सिर्फ आंकड़ों में डॉक्टर बताए जा रहे हैं, परंतु धरातल पर अस्पताल में इक्का दुक्का ही डॉक्टर नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और विधायक गणेश जोशी मात्र घोषणाओं के माध्यम से मसूरी की जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कैबिनेट मंत्री कोई घोषणा कर रहे हैं तो उसको धरातल पर भी लाएं। उन्होंने कैबिनेट मंत्री से आग्रह किया कि मसूरी एक समस्त व्यापार और पर्यटन पर आधारित है। कोविड काल में पिछले साल भी मसूरी के व्यापारी और लोगों को भारी नुकसान हुआ और इस साल भी लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने सरकार से मांग करी कि मसूरी को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए, जिससे कि मसूरी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए। बिजली पानी के बिलों में छूट दी जाए। उन्होंने कहा कि नगरपालिका परिषद प्रशासन भी कोरोना काल में अपने दायित्व को निभाने में पूरी तरीके से फेल हुई है। उन्होंने कहा कि मसूरी में सैनिटाइजेशन के नाम पर मात्र खाना पूर्ति की जा रही है, जबकि सामूहिक रूप से मसूरी में एक दिन भी सैनिटाइजेशन नहीं हुआ। उन्होंने नगरपालिका प्रशासन से भी आग्रह किया कि संपूर्ण मसूरी को हर दूसरे तीसरे दिन सैनिटाइजेशन किया जाए। न्यूज स्पेस के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर 0/0 है। जो मांग हम पिछले 1-1.5 साल से कर रहे थे, वो आज आपकी स्थिति वैसी की वैसी है। बस उसमें ये हो गया कि डेंटिंग पेंटिंग हो गई है, पर बिल्डिंग के अंदर ना तो कोई फर्नीचर है और ना कोई सुविधाएं हैं। यहाँ पर जो आपकी इन्होंने या 25 या बेड का कोविड हॉस्पिटल खोला था, वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पर नर्सेज नहीं है, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से हमारे कैबिनेट या मंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर वो सिर्फ एक घोषणा ना करें, उस घोषणा पे ढंग से अमल करें और यहाँ पर पूरी सुविधाएं लाएं। साथ में आपके माध्यम से मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी बोलना चाहूँगा कि मसूरी एक पर्यटन स्थल है। हम लोग सिर्फ टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। हमारा पिछला साल बिल्कुल 0 गया, ये वाला साल से भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं उनसे मांग करता हूँ कि मसूरी को एक या स्पेशल या पर्यटन का पैकेज या दिया जाए, जिसमें यहाँ पर टूटी हुई एक
इकोनॉमी को मदद मिले। साथ में मैं पिछले 1 साल से ये मांग या कर रहा हूँ, या आपके पिछले या कोरोना लहर में भी हमने ये मांग उठाई थी, और आज मैं इसे पूर्ण जोर से ये बात आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि बिजली पानी में भी शहरवासियों को रिबेट दी जाए। साथ में जितना बिजली और पानी का हम लोग उपयोग करें, हमसे उतना ही बिल लिया जाए। नगर पालिका के बारे में भी आपसे ये मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि नगर पालिका भी अपने दायित्व या निभाने में फेल हुआ है। पूरे मसूरी में सैनिटाइजेशन की जरूरत थी, और जहां तक मेरा संज्ञान है, पूरी मसूरी में सामूहिक तौर पर एक बार भी सैनिटाइजेशन नहीं हुई है। तो मैं नगर पालिका से भी आप लोगों के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि मसूरी को हर दूसरे तीसरे दिन सैनिटाइज किया। रुड़की जहां एक तरफ कोरोना काल के चलते तमाम कारोबार ठप पड़े हैं, तो वहीं लोगों को घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अगर किसी को वेतन भी आधा मिले तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि परिवार के पालन पोषण में कितनी दिक्कतें आ रही होंगी। कुछ ऐसा ही मामला रुड़की के जाने माने कॉलेज 7th डे के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सामने आया है, जिन्हें कॉलेज प्रबंधन अपनी हठ धर्मी के चलते एक तो आधी सैलरी दे रहा है और ऊपर से इन गरीब मजबूर लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जब इन कर्मचारियों ने कॉलेज अधिकारियों से अपनी सैलरी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो किस तरह से इन कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है। यह कोई और नहीं बल्कि इस जाने माने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं। दरअसल पिछले 13 महीने से इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रिंसिपल आधी ही सैलरी दे रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि प्रिंसिपल उन्हें पिछले 13 महीनों से ये कहते आ रहे हैं कि आप फिलहाल आधी ही सैलरी ले लो, बाकी बाद में दे दी जाएगी। पर यह कर्मचारी प्रबंधन की इस बात से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि कोरोना के इस दौर में उनको घर चलाना भी दुश्वार हो चुका है, पर प्रबंधन उनकी एक नहीं सुन रहा, उल्टे उनको ही धमकी देते हैं कि छुट्टी लेकर घर बैठ जाने की धमकी दे रहा है। कर्मचारियों ने मीडिया के सामने अपना दुख जाहिर करते हुए प्रबंधन तंत्र पर सवाल खड़े किए हैं। न्यूज़ स्पेस के लिए रुड़की से अरशद हुसैन की रिपोर्ट। रहने वाला मोहम्मदपुर मोहनपुरे का हूँ। हमें जो है स्कूल ने पिछले 1 साल से ये जो है हमें कभी 2 महीने में 3 महीने में आधी सैलरी दे रहे हैं, और पिछले 1 साल से हमारा आधा पैसा रोक के हुए हैं। हमने सिर्फ इनसे ये पूछा कि साहब हमें जो है आप जो पैसा दे रहे हो तो ठीक है आधा, और जो हमारा आधा वहाँ बचा है उसका सिर्फ हमें एक स्टेटमेंट दीजिए, ताकि हमें ये रहे कि हाँ भाई ये आपका इतना है। ये हमें वो चीज़ दे नहीं सकते। हमने इन्हें जो है ये लिख के भी दिया है, और ये इस पर जो है हमसे तो लिख के लेते हैं, लेकिन अपना आप कोई लिख के हमें नहीं देते। और जो एक तो जो मिस्टर मिलना ना यहाँ के स्कूल के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये लिख के दिया है हमें कुछ, और उनसे जो छोटे अधिकारी हैं वो इस चीज़ को मानते नहीं। मतलब बड़ा कहता है छोटा मानता नहीं। तो फिर बताओ हम क्या करें? अब क्या हम उनके पास गए थे अपनी रिक्वेस्ट लेके, हमें जो है उसने जो है यहाँ से चले जाने के लिए कहा, निकल जाने के लिए कहा है बिल्कुल है, और जो है हमें ये धमकी दिया कि आपसे जो बनता है वो आप हमारा करें, हम ये सब आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लॉकडाउन पे आ रहे हैं क्या आर्थिक स्थिति? अब मान लिया इनकी तनख्वाह तो ज़्यादा है, 20-20, 25-25 हज़ार, हमारी तो 10-12-13 हज़ार रुपये, उसमें से भी आधी देंगे, और 4-4, 5-5 बच्चे तो हम कैसे पूरा पढ़ेंगे? मेरे हिसाब से तो जी करीब 13 महीना करीब बोलिए, 13 महीने करीब हो गए जी, और आधी दे रहे। और अपना तो वेतन काट ले, कुछ हम ले तो वेतन काट लेंगे, और हमारा देते हुए उन्हें बहुत जोर पड़ रहा है। किस तरह की दिक्कत आ रही है भाई जी? ये पूरा पैसा नहीं मिल रहा, कभी 4,000 कभी 5,000 इतना दे रहे हैं जी। बहुत दिक्कत आ रही सेले में परेशानी आ रही है, बच्चों को रोटी ये इतने भाई ने बताया 40-45 आदमी है, बाहर के भी अंदर के भी है। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत परेशानी है सर, हमें बहुत ज़्यादा है। अभी बहुत बुरा क्या है, हमें धक्के मार के बाहर निकाला गया है, और क्या तुम पे केस करना चाहते हो केस कर लो, हम उन्हें भी देख लेंगे।